हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में, यही हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करेगी, हो भी सकता है, बट ब्रॉड माइंडसेट रखिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि इस वक्त करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि क्या होता है बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हो और भूल जाते हो लाइक करना। फॉल्स बिलीव्स, ये पहला कार्ड है यहाँ पे। नंबर 13, ब्रोकन ड्रीम्स नंबर 23, रिन्यूअल नंबर 27, ये उनकी एज या बर्थ डेट हो सकती है। इनर इंटीग्रेशन नंबर 40, लैंटर्न नंबर 44, ट्रांजिशंस नंबर 37, इनफ नंबर 20, वॉइस नंबर 30 एंड बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी है वो रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। ओके, सबसे पहले तो आई होप आपने नंबर्स सारे सुन लिए जो मैंने बताया। अगर नहीं तो मैं फिर से बता देती हूँ। नंबर 13 है तो नंबर 4 भी हो सकता है, 3 + 1। नंबर 23 है तो नंबर 5 हो सकता है, 3 + 2। नंबर 27 है और नंबर 9 भी हो सकता है, 7 + 2। नंबर 40 है तो नंबर 4 हो सकता है। नंबर 30 है तो नंबर 3 हो सकता है। नंबर 20 है तो नंबर 2 हो सकता है। 37 है तो 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, और 10 + 0 होता है 1, तो 1। एंड 44 है तो 8 हो सकता है, एंड यहाँ पे है 9, ठीक है। ये उनकी बर्थ डेट या कोई सिग्निफिकेंट डेट या नंबर हो सकता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत सारी गलत धारणाएं मन में लेके बैठे हैं। हो सकता है कि ये गलत धारणाएं पहले से ही उनके मन में थी, या मे बी किसी ने भर दी है उनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। क्योंकि कुछ फॉल्स बिलीव्स है इस पर्सन की, कुछ गलत धारणाएं हैं जो ये पर्सन पाल रहे हैं, ओके, अपने मन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ रही है। लेकिन डोंट वरी, ये पर्सन के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। सो ये टेम्पररी सिचुएशन है। अगर भले ही इन्होंने कोई नेगेटिविटी अपने मन में पाल रखी है, इट्स फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हमेशा के लिए सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली इन्होंने कुछ गलत धारणाएं अपने मन में पाल रखी है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। बट इनके अंदर धीरे धीरे उसको लेकर जो रियलिटी है वो उनके सामने आ जाएगी और वो समझ जाएंगे कि जो भी वो सोच रहे इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आप दोनों ने मिलके बहुत सपने देखे थे इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, एक दूसरे के साथ। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को करंटली ऐसा फील हो रहा है कि वो सारे सपने टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ठीक है। बहुत सैड फील हो रहा है इस पर्सन को, और उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी एक वजह वो खुद भी है, कि उनकी गलत धारणाएं, उनकी गलत सोच, जिसके वजह से बहुत सारे जो सपने आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर देखे थे वो करंट सिचुएशन में उन्हें टूटते हुए, बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत। आई नो आप ये सुन के पक गए होंगे, थक गए होंगे, लेकिन अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन देखोगे, काफ़ी लोगों के पॉजिटिव रिप्लाईज आए हैं, फीडबैक्स आए हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं फीडबैक शेयर करती हूँ, नहीं कर पाती, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही शेयर करती हूँ जहाँ पे मैं क्लियरली दिखा देती हूँ आपको कि जो रीडिंग्स मैं करती हूँ वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि रीडिंग्स एक मैनिफेस्टेशन, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह भी काम करती है।
ये आपकी सोच को पॉजिटिव कर देती है अपने पर्सन को लेकर और रियलिटी दिखा देती है आपको, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि कब होगा कब होगा, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तब डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए भी होंगी। और दूसरी चीज़ ये भी मैटर करती है कि क्या आपके पर्सन आपके डेस्टिनी में है। अगर वो आपके डेस्टिनी में है ही नहीं तो आप कितना भी लड़ झगड़ लो नहीं मिल सकते, राइट। तो लेकिन हमारा काम क्या है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, गिव अप ना करना। और आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, सब पीछे छूट जाए, बाकी चीज़ें जो नहीं चाहिए, जो नहीं इस रिश्ते के लिए नेसेसरी, वो पीछे छूट जाए और वो आगे बढ़े। ओके मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप से मिल चुके हैं, ये अपने आप को समझ रहे हैं। देखिए, रिश्ते में होकर जितना दूसरों को पहचानना ज़रूरी है या दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी है, उतना खुद को जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। पर्सनल लेवल पे हम कैसे, हमें क्या चाहिए, वही आपके पर्सन के लिए हो रहा है। वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत फटाफट हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो वो अपने आप को समझ पा रहे हैं, अभी अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। व्हाट आई एम सीइंग नेक्स्ट इज जो भी इनके अंदर गलत फहमियाँ हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो डर है, एंग्जाइटीज़ है, फियर्स है, डाउट्स है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे, क्योंकि दे आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट, ठीक है। उनका दिल, उनका दिमाग लड़ रहा है, लेकिन वो सच्चाई की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त ये पर्सन बहुत गलत सोच के बैठे हैं, बहुत नेगेटिव सोच में है, तो इट्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन और आपके जो कनेक्शन है वो अभी एक एनर्जी शिफ्ट उसमें हो रही है, ट्रांजिशन आप देखोगे, चेंज ऑफ कोर्स, ठीक है, चेंज ऑफ पाथ। बहुत टाइम से अगर सिचुएशन गलत ट्रैक पे जा रही थी, आप दोनों दूर ही हो रहे थे, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही थी, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट कर रही थी आपके कनेक्शन को, आप देखोगे कि एवरीथिंग विल टेक अ टर्न नाउ, ठीक है। ट्रांजिशन होने वाला है, यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं सिचुएशन में। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के अंदर अगर कोई अपने आप को लेकर इनसिक्योरिटी थी, अगर इनको ऐसा लगता था, अगर कभी इन्होंने आपको ऐसा बोला था कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं एज अ पर्सन तुम्हारे लायक नहीं हूँ, वो चीज़ें भी बदल रही है, बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो समझ रहे हैं कि नहीं, मैं लायक हूँ, मेरे में उतनी कैपेसिटी है, मैं उतना वर्थ इट हूँ, ठीक है। आपके प्यार के लायक है ये पर्सन, ऐसा ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। और लास्ट मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये पर्सन का थ्रोट चक्रा मुझे लगता है हील हो चुका है। पहले में भी ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, या बहुत समय तक आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है, या बहुत कम बातचीत हुई है, जितनी हुई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। बट अब ये पर्सन अपनी बात आपके सामने रखेंगे, क्लैरिटी के साथ रखेंगे, और आपकी बात भी सुनेंगे। आप दोनों के थ्रोट चक्रास मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, हील होते हुए दिख रहे हैं, एंड हील हो चुके हैं ऑलरेडी, इट हैज़ हैपन। एंड अब ये पर्सन क्लियरली अपनी बात आपके सामने रखेंगे, ओके। एंड ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो मुझे लगता है अब ये पर्सन, पहले पता है क्या करते थे, सिर्फ रिएक्ट करते थे गुस्से में, इम्पल्सिवली, बट अब ये पर्सन रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। अब ये पर्सन अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपकी बात भी समझेंगे। पहले ये सिर्फ अपनी बात कहने के लिए या आप पे थोपने के लिए कहते थे, लेकिन नाउ दे विल कीप देयर थॉट्स, बहुत अच्छे से आपके सामने रखेंगे, ओके। चलिए टारो कार्ड से कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें करंट फीलिंग्स, हमारे पार्टनर, व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये फॉल्स बिलीव्स यहाँ पे क्यों आए हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैंने आपको बोला इस पर्सन के मन में जो भी अनक्लैरिटी थी, दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी गलत धारणाएं थी, सब कुछ ख़त्म होने वाला है और उनके सामने आएगी सच्चाई, ठीक है, जिसके बाद आप दोनों के बीच का रिलेशन सुधरेगा।
ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत गलत सोच के बैठे थे, मैं तो जी लूँगा, मैं तो रह लूँगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, बहुत गलत धारणाएं थी। ब्रोकन ड्रीम्स की वो कार्ड यहाँ पे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है मेरे स्टबर्न एनर्जी की वजह से, मेरे ईगो की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से मैंने हमारे रिश्ते को ख़राब कर दिया। ठीक है, बहुत ढीठ पना दिखाते थे ये पर्सन पहले। ठीक है, लेकिन अब वो उससे बाहर निकल रहा है क्योंकि उन्हें समझ गया है, वो अपनी ही गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कि रिश्ता ख़राब हुआ है तो उनकी भी गलती है। ठीक है, तो वो उसको समझ रहे हैं। रिन्यूअल, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। रिन्यूअल क्यों आया है यहाँ पर डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन की विश है आपके साथ वापस जुड़ना, आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन है आपके साथ ही फील कर पाते हैं, इस लेवल का प्यार ये आपके साथ ही फील कर पाते हैं। दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। ठीक है, इनर इंटीग्रेशन ये कार्ड को क्यों आया है, एंजल्स क्लैरिफाई करें प्लीज़। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि ये लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आगे देख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ आई थिंक वो आपका वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग ऑन यू। ठीक है, चाहे फिर वो अपने एक्शन लेने के सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं या आपके एक्शन का आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, लैंटर्न क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, किस मामले में ये क्लैरिटी आई है इन्हें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने अपने पैशन से भागने की कोशिश करी है, आपसे दूर जाने की, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको पीछे छोड़ा। और फिर क्या हुआ, फिर इस पर्सन के सिर पे, दिमाग पे, दिल पे ये चीज़ें बोझ बनने लगी। ठीक है, तो अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं रह पाएंगे वो आपके बिना, या आपसे नहीं भाग पाएंगे। ट्रांजिशंस ये कार्ड क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ट्रांजिशंस ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे लुकिंग बैक। ठीक है, अब आप दोनों वहीं से शुरुआत करोगे जहाँ पे आप दोनों ने इस रिश्ते को छोड़ा था। ठीक है, दे वॉन्ट इट नाउ, चाहते हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं आपके तरफ, इमेजिन कर रहे हैं क्या हो सकता था, क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इनके अंदर बहुत चेंज ऑफ माइंड इनका हो रहा है। इनफ ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे डोंट वांट दिस, अब वो नहीं चाहते हैं सेपरेशन किसी भी वजह से, XYZ रीज़न, चाहे वजह ये खुद है या आप हो, दे डोंट वांट इट। वो चाहते हैं कि अब इस पेनफुल सिचुएशन से वो खुद भी बाहर निकले और आपको भी बाहर निकाले। ठीक है, लिटरली ये पर्सन अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, आपका मैसेज का वेट करते हैं, या फिर आपका फ़ोटो देखते हैं, पेन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। वॉइस क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, किस मामले में ये बात करना चाहते हैं। यस, सैजिटेरियस, दे वांट इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस लाना चाहते हैं, और जितना प्यार आपने दिया है, जितनी हैप्पीनेस आपने उनके लिए दी है, वो आपके लिए देना चाहते हैं। दे वांट कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, उसी बारे में वो पर्सन बात करना चाहते हैं। रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग ये कार्ड क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 1 लास्ट कार्ड। यस, पहले आप दोनों में बहुत अनक्लैरिटी रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बहुत अनक्लैरिटी रही है, गलत सुनना, गलत समझना, गलत बोलना, गलत धारणाएं रखना। बट अब ये पर्सन सिर्फ आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, उसको समझेंगे और अच्छे से रिएक्ट करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप दोनों के बीच। ओके, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हो इस वक्त डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर क्या है प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूअर की एनर्जी क्लियरली बताएं। पहला कार्ड यहाँ पे है वाओ, आप भी रिकनेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूनिवर्स इंटरवीन करे और कुछ मैजिक हो जाए और सिचुएशन बेटर हो जाए। यू वांट टू रिकनेक्ट टू देम, यू वांट न्यू बिगनिंग विद देम। ठीक है, आप चेंज ऑफ सिचुएशन चाहते हो। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यस, आप भी भाग के या इनके सिवा रह के थक चुके हो,
आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मे बी, या फिर आप अपने आप को बिज़ी करके रखा है, आपने किसी चीज़ के नीचे अपने आप को आपने दबा के रखा है, ठीक है। लिटरली अपने पैशन, फीलिंग्स, प्यार को आपने काफ़ी समय से अब दबा के रखा, उससे दूर भागने की कोशिश करी है, एंड आप नहीं चाहते उसको अब दबाना, छुपाना या उससे भागना, ठीक है। यू वॉन्ट योर पर्सन एंड योर सेल्फ टू फेस इट। वॉट मोर डू वी हैव? यस, न्यू शुरुआत चाहते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक मौका चाहते हो ताकि इस रिश्ते को सुधार सको, इस रिश्ते को और बेटर कर सको। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है टावर, स्कॉर्पियो। देखिए डिस्ट्रक्शन हो चुका है, मे बी आपका विश्वास टूटा है, आपका लिमिट जो होती है ना, एक इंसान ने खुद के लिए एक लिमिट तय की होती है कि यार इसके अगर आगे चले गई सिचुएशन तो ख़त्म है, वो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अगर इस पर्सन जिसने भी ये टावर मोमेंट लाया है वही उसको ठीक करे, ठीक है। आप, मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छी नींद लीजिए, अपनी हेल्थ की केयर करिए, अपने इमोशंस की केयर करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं, डिवाइन आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहला एडवाइस आपके लिए है लर्न फ्रॉम लाइफ। देखिए बहुत एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ दे रहा है, ठीक है। जो रिश्ते में बदलाव आ रहे हैं या आए हैं पास्ट में, आप बहुत कुछ सीखे हो उससे, तो उसको एक्सपीरियंस की तरह लीजिए और उससे सीखिए और उसको उस एक्सपीरियंस को अपने फ्यूचर में अपनाइए, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड करेज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है हिम्मत रखिए, अपने आप से इंस्पिरेशन लीजिए, आप ही अपना इंस्पिरेशन हो, आप ही अपना मोटिवेशन हो, अपने आप को हिम्मत दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। विश्वास रखिए, एवरीथिंग विल बी ओके। एंड लास्ट एडवाइस आपके लिए है जॉय एंड डिलाइट। हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है, एन्जॉय करिए, अपने इनर चाइल्ड पे काम करिए, अपने देखिए आपकी जो हॉबीज़ है, आपको जो पसंद है वो चीज़ें करिए, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। हैप्पी रहोगे, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे, सैड रहोगे, सैडनेस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में मेडिटेशन एंड क्रिएटिविटी, जिस चीज़ को करने के बाद आपको मेडिटेशन वाली फीलिंग आती है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, करिए उसको, ठीक है। उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो चीज़ें करो। एक लव मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद एक येस नो सेशन करेंगे। शॉर्ट टर्म का कोई भी सवाल आप सोच के रखिए जिसका जवाब आपको येस और नो में चाहिए। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है वो है हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ हेवन वाली फीलिंग आती है। व्हाट आई लव अबाउट यू फ्रॉम ए टू जेड, तो इनको आपकी हर चीज़ पसंद है, ए टू जेड पसंद है। ए टू जेड में उनको LOVE लव, आपका प्यार पसंद है, ठीक है। आर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, तो आप दोनों के बीच में जो सच्चा प्यार है उसकी जो नींव है वो अंडरस्टैंडिंग है। योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी, तो आपका जो हैप्पी हार्ट है वो उनके लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। और लास्ट मैसेज है यू हैव सच एन एंड्योरिंग पर्सनैलिटी, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। तो आपने सवाल सोच लिया होगा आई थिंक अभी तक तो चलिए कि यस नो के लिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि आपके सवाल के लिए यूनिवर्स के पास क्या जवाब है। डिवाइन हमारे व्यूअर के मन में जो भी सवाल है उसका यस और नो में क्लियर जवाब दीजिए। शॉर्ट टर्म सवाल है ना, लॉन्ग टर्म का मत पूछिए, ओके। इमीडिएट फ्यूचर के बारे में पूछिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके लेट्स सी, तो ये आपके सवाल का जवाब है। लेट्स सी, वाओ, स्पेशली अगर ये लव लाइफ को लेकर है या रिलेशनशिप्स को लेकर है तो ये तो बहुत बड़ा एक यस है, ठीक है। सो वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मैं लाइक भी करती हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा एंड हमारा जो मेन चैनल है मिस्टिक हिंदी टैरो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।